नमस्कार। डेस्टिनी बाज़ार में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आप सभी का। अभी कुछ देर पहले एक फ़ेसबुक में एक पोस्ट देखी थी जिसमें नया शादीशुदा जोड़ा था, जिसमें एक लड़की जो लड़की की धर्मपत्नी है, जो शादी हुई है, उस हस्बैंड की मतलब अपने हस्बैंड की पैर छू रही थी। तो ये देखा गया है आमतौर पर कि लड़कियां यानी कि पत्नी पति के हमेशा पैर छूती हैं। और जैसे कि पुरानी सोच के अनुसार चला जा रहा है, कही जा रही है बात कि पति परमेश्वर होता है। सही है, पर वो पुरानी सोच है। मैं पुरानी सोच को नहीं मानता। मैं आज की सोच का हूँ और आज की सोच को मानता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, आप इस बारे गौर कीजिएगा। अभी शायद किसी ने सुना नहीं होगा इस बात को, पर अभी सुनिएगा और समझिएगा और उसके बाद जवाब दीजिए कमेंट करके प्लीज़। कि अगर शादी के बाद पति को परमेश्वर बोला जाता है, उस हिसाब से पत्नी को क्या कहा जाएगा? पत्नी का भी तो कुछ दर्जा होगा ना भाई, उसको क्या कहा जाएगा? हमें जो जवाब मिला है, जो अपनी आत्मा से जो हमने पूछा, हमें जवाब मिला है। हमारी जो सोच समझ ने कहा है कि पत्नी का भी एक दर्जा होता है जिसे अर्धेश्वर कहा जाता है, यानी कि आदि ईश्वर। और यही बात शिवजी ने भी कहा है और साबित भी किया है कि आदि शक्ति के बिना आदि शक्ति भी अधूरा है। यानी कि पार्वती माता के बिना शिवजी भी अधूरे हैं और शिवजी के बिना पार्वती माता भी अधूरी है। उस हिसाब से अगर कोई इंसान जो पति है वो परमेश्वर कहलाता है पत्नी नज़र में, तो उस हिसाब से पत्नी को भी अर्धेश्वर का दर्जा दिया जाता है, जैसा कि शिवजी ने कहा है, यानी कि आधा ईश्वर। और सही भी है। इस संसार में, इस प्रकृति में दोनों से ही एक पति और एक पत्नी, चाहे लड़का लड़की हो, जो परिवार बनते हैं, तो उनसे ही सृष्टि का संसार जो है वो चलता है। और ये नियम है, प्रभु ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, बहुत सही बनाया। दोनों के बिना मतलब किसी एक के से संसार नहीं चल सकता। दोनों की ज़रूरत पड़ती है संसार को प्रकृति को आगे बढ़ाने में, चलाने में। तो दोनों की ही मर्यादा सेम है, बराबर होनी चाहिए। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी अर्धेश्वर है। और इस बात को माने या ना माने, सच सच होता है, सच कड़वा होता है। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, तो अपनी अपनी सोच है। तो फैसला आप कर ले। आपका अगर नई सोच के हैं तो इस बात को समझेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि और लोगों तक पहुँचे। इससे क्या होगा कि जो भी लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते, वो पत्नी की इज्जत करेंगे। क्योंकि पत्नी के बिना पति भी किसी काम का नहीं। एक पत्नी है जो परिवार को चलाती है, संभालती है, बेटी के रूप में जन्म लेती है, भाभी के रूप में घर में आती है, ठीक है, माँ के रूप में आती है। हम लोग माँ की पूजा करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं। तो हर रूप को बड़े आराम से, बड़े सही तरीके से वो संभाल कर, लोगों की बातें बर्दाश्त करके पूरा परिवार संभालती है, चलाती है। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो कोई भी लड़की किसी से कम नहीं है और लड़कों से तो किसी मामले में कम है ही नहीं। और ये बात आज दुनिया साबित कर रही है, ठीक है। तो सच्चाई यही है। तो हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। वो भी हमारी लाइफ का एक आधा हिस्सा है, उसके बिना संसार अधूरा है। अगर कोई मर्द है, कोई इंसान अपने आप को समझता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं घर चलाता हूँ, तो उसकी गलतफहमी है। औरत के बिना घर घर नहीं बनता। इस बात को सारी बहनें अच्छी तरह से जानती होंगी और इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। जो भी इंसान अपने आप को मर्द कहते हैं, सच्चाई में तो मर्द वही होते हैं जो औरत की इज्जत करे। और जो औरत की इज्जत ना करे वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो कहने का